खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। $2000 के नोट पर बैन के फैसले को लेकर गरमाई प्रतिक्रियाएं। ब्लैक मनी पर रोक लगाने के चलते हुआ है निर्णय, वहीं अधिकांश वर्गों ने की आलोचना। महिला नर्सिंग कर्मियों ने चिकित्सा कार्यालय पर दिया धरना, सेवा शर्तों में सुधार को लेकर लगाए नारे। तेज गर्मी में वन्य जीवों को पानी पहुंचाने का ATL ने उठाया बीड़ा। हर साल बालाकिला वन क्षेत्र में चलती है मुहिम। और किडनैप और लूट के 2 आरोपियों को पकड़ नाबालिग को किया निरुद्ध। खैरतल थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं RBI द्वारा 2000 रुपए के नोट वापसी के फैसले की, जिसे लेकर चर्चाएं और प्रतिक्रियाएं जारी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के निर्णय की चर्चा बनी हुई है। गौरतलब है कि RBI ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दे। वहीं 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा यानी कि सर्कुलेशन में बने रहेंगे। लोग 30 सितंबर तक अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपए के नोट जमा कर पाएंगे। इसके लिए कोई सीमा भी नहीं है, लेकिन यदि यह नोट बैंक से एक्सचेंज करने हैं तो एक बार में 20,000 रुपए की सीमा रखी गई है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई फनी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में बताया गया है कि गृहिणी किस तरह सभी से छिपाकर बचत करती है, लेकिन RBI के इस निर्णय ने पति की नज़र में उसके द्वारा छिपाए गए 2000 के नोटों को उजागर कर दिया। लेकर हमने अधिवक्ताओं सहित दुकानदारों और व्यापारियों से बातचीत की। इस दौरान एडवोकेट जगदीश शर्मा ने कहा कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान 1000 का नोट बंद कर 500 के नोट में बदलाव किया गया था। वहीं 2000 का नोट शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे भी बंद किया जा रहा है। इससे यह साफ जाहिर है कि जितना भी काला धन लोगों के पास है वह बैंकों में जमा होगा, लेकिन बैंक वाले इसे फिर किसी कॉरपोरेट व्यक्ति को सौंप देंगे। एडवोकेट शर्मा के अनुसार नोटबंदी से कभी भी काला धन वापस नहीं आ सकता। नए सिरे से 2000 की नोटबंदी अचानक फिर घोषित कर दी गई। दरअसल ये एक तुगलकी फैसला है। न तो इससे काला धन पहले वापिस आया, न कोई काला धन अब वापिस आने वाला है। अभी जो मियाद दी गई है कि 30 अक्टूबर तक आप पैसा जमा करा सकते हैं, 30 सितंबर तक। तो ये जो फैसला है, इसके मायने ये होंगे कि जिनके पास में अगर काला धन 2000 रुपए के नोटों के रूप में है, वो अपने लोगों के द्वारा, अपने कर्मचारियों के द्वारा वापिस बैंकों में जमा करा देंगे। और फिर बैंक ये जो राशि आएगी फिर किसी अपने चहेते कारपोरेट को वापिस लोन के रूप में या सहायता के रूप में वापिस दे देगी। ये जो खेला है ये आम लोगों को खूब समझ में आता है कि ये नोटबंदी काला धन की समाप्ति के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि जनता के पास जमा धन को बैंकों में जमा कराने के लिए की जा रही है, ताकि जब पैसा बैंकों में आ जाए तो वापस कारपोरेटों को उसको लोन के रूप में या किसी और रूप में दे दी जाए। ये तुगलकी फैसला है। मोहम्मद तुगलक की तरह जैसे उन्होंने दिल्ली की राजधानी को तुगलकाबाद में स्थानांतरित की और पुनः वापस दिल्ली में चले गए, उसी तरीके से 2000 का नोट बंद करके ये कोई अच्छा और समझदारीपूर्ण विवेक नहीं है, क्योंकि और कुछ करने के लिए, पास करने के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है। और जो मूल चोट है काले धन पर, उसके लिए कर तैयार नहीं है मोदी साहब या केंद्र सरकार।
उधर दुकानदार प्रेम नारायण सैनी ने बताया कि पहले नोटबंदी और अब 2000 के नोटों का चलन बंद करना सरकार की मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई पर किसी का ध्यान नहीं है और केवल नोटबंदी कर लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। भारत की केंद्र सरकार ने 2015 में चालू किए थे और ये जो अब उसी सरकार द्वारा ये जो बंद किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। और उस फैसले के बाद भी अब जो इन्होंने टाइम दिया है 3 महीने का 10-10 नोट बदलने का, ये लोगों के लिए वही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के जो बड़े नेता है वो तो है नहीं, और रिजर्व बैंक के द्वारा ये घोषणा कराई गई है जो कि ठीक नहीं है। जबकि जनता परेशान थी, त्रस्त थी, आज भी मतलब यही स्थिति है। जबकि बेरोजगारी, महंगाई चरम पे, बेरोजगारी बहुत आगे, मतलब दिक्कत आ रही है, बेरोजगार रोजगार नहीं है। उसके बाद भी अब मार्केट की स्थिति ज्यादा नाजुक है, काम धंधों की स्थिति ज्यादा खराब है। व्यापार में किस तरह का असर लगेगा? नहीं, व्यापार तो वैसे ही, मतलब जो ये कह रहे थे, घोषणा कर रहे थे, वो तो ठीक नहीं है। मतलब वहीं एडवोकेट पूनम रानी का कहना है कि नोटबंदी के चलते आमजन को बैंकों के धक्के खाने पड़े। एक बार फिर इसी तरह की स्थिति पैदा कर आमजन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि वास्तविक समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। इससे क्या जनता पर भार बढ़ रहा है, किरानियों का भी पहले भी नुकसान हुआ था, अभी भी नुकसान हो रहा है। और इस तरीके के जो फैसले हैं ना, ये जनता के विरोधी है, एक तरीके के जनता के विरोधी है। हर बार जनता को परेशान करना हमको नहीं लगता कि अच्छी बात है। तो पहले क्यों छापे थे? पहले जनता ने तो नहीं कहा था कि ऐसे नोट लाओ, आप बड़े नोट लेके आओ। अगर आपको जब आप ये नहीं छापने चाहिए या गलत छप गए तो उसी टाइम बंद करके 500 का नोट छाप सकते। इससे जनता की जो मेहनत का पैसा है वो वेस्ट होता है, सफाई में पैसा जाता है और एक तरीके से दुरुपयोग ही है। और इस तरीके के फैसले जनता के ऊपर थोपे जाते हैं, ये गलत बात है। उधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने इन शब्दों में नोटबंदी और अब 2000 के नोट को लेकर फैसले की आलोचना की। इस तरीके से कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2000 का नोट बंद किया है, भुगतना तो जनता को पड़ता है, उनका ज्यादा क्या है। कभी तो 500 का नोट बंद करते हैं, 2000 का बंद करते हैं, देश की चलने वाली मुद्रा को बंद कर देते हैं। यूपी में चुनाव जीतने के लिए नोटबंदी कर दी, अब पता लगा कर्नाटक में हालत खराब है, आने वाले 3 राज्यों में चुनाव है तो 2000 के नोट बंद कर दिए। और इस नोटबंदी के बावजूद भी बीजेपी के लीडर, बीजेपी के विधायकों के यहाँ नोट बरामद होते हैं। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि ये नोटबंदी और ये हॉर्स ट्रेडिंग ये सब बंद करें। गौरतलब है कि वर्ष 2016 के नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट लाया गया था, लेकिन अब सरकार ने इस पर रोक का निर्णय लिया है और इसके पीछे ब्लैक मनी पर रोक को वजह माना जा रहा है। ग्रेड पे बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर महिला नर्सिंग कर्मियों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के बाहर शनिवार को 5वें दिन भी धरना दिया। जिला अध्यक्ष शीला यादव के नेतृत्व में दिए जा रहे धरने में LHV ANM संघ के बैनर तले महिलाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। जिला अध्यक्ष के अनुसार इन कार्मिकों की योग्यता तृतीय श्रेणी के अध्यापक के बराबर है, इसके बावजूद ग्रेड पे तृतीय श्रेणी अध्यापक के बराबर नहीं दिया जा रहा, जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता इनसे अधिक अवधि तक कार्य करती हैं। ऐसे में LHV और ANM का पदनाम एवं ग्रेड पे परिवर्तित करने एवं 1480 उप स्वास्थ्य केंद्रों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। हमारा प्रांतीय स्तरीय धरना चल रहा है। राज्य सरकार से हमारी मांगे हैं, जिसमें से मुख्य हमारी 2 ही मांग है और 1 मई से ये धरना शुरू हो गया। हमारी मुख्य 2 मांगों में से पे ग्रेड 3600 जो ANM की बहुत ही कम 2800 है अभी फिलहाल। एक 3rd ग्रेड टीचर की क्वालिफिकेशन भी वही है और ANM की क्वालिफिकेशन भी वही है, उनका ट्रेनिंग पीरियड भी वही है और हमारा भी वही है। उसके बावजूद उनकी पे ग्रेड 3600 और हमारी 2800 क्यों, जबकि उनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है और हम 24 आवर्स के लिए पाबंद हैं। तो हम सरकार से सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे पे ग्रेड 3600 और
हमारा पदनाम परिवर्तन। एटीएल ने हर साल की तरह वन्य जीवों तक भीषण गर्मी में पानी पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत बालाकिला बफर जोन के जंगल में टैंकरों से पानी डलवाया जा रहा है। इसमें सभी संगठन और सेवाभावी लोग अपनी भागीदारी कर सकते हैं। वहीं जागरूक नागरिकों के अनुसार एटीएल चैनल की ओर से गर्मी के दिनों में चलाई जाने वाली मुहिम वन्य जीवों के लिए जीवनदायिनी है। इसके तहत जगह जगह पानी के कुंडों में पानी भरा जा रहा है। एटीएल वालों ने जो बालाकिला पे जानवरों के पानी के लिए जो मुहिम चला रखी है बहुत ही अच्छी है। इससे क्या जानवरों को गर्मियों में पानी की समस्या से छुटकारा मिलता है, जानवरों को भटकना नहीं पड़ता है, उनका जो एक स्थान है चुनिंदा वहाँ पे उनको पानी अच्छी तरीके से उपलब्ध हो जाता है। मुहिम चलाई गई है, रोज पानी डलता है, पूरे गर्मी में इनका काम सही है, जानवरों को इधर उधर नहीं भागना पड़ता पानी के लिए और पानी सही टाइम पे मिल जाता है। मैं कई सालों से आ रहा हूँ, डेली मैं आता हूँ, डेली देखता हूँ। गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में वन्यजीव पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं और शहर की ओर आ जाते हैं। ऐसे में श्वानों आदि से उनके जीवन को खतरा बना रहता है। लेकिन एटीएल की मुहिम की वजह से इन वन्यजीवों को उनके नजदीकी जंगल में पानी उपलब्ध हो रहा है। खैरतल के सिवाना में एक व्यक्ति के अपहरण और लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। वहीं जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी, पुलिस थाना खैरतल और कोट कासिम द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में इस वारदात को अंजाम देने वाले अंकित और हर्ष यादव को पकड़कर देशी कट्टा, पिस्टल, कारतूस जब्त कर पीड़ित से लूटी गई हुंडई कार बरामद की गई है। जिला स्पेशल टीम प्रभारी दारा सिंह के अनुसार गत वर्ष 19 नवंबर को खैरतल के वल्लभ ग्राम निवासी जगदेश्वर प्रसाद यादव ने रिपोर्ट करवाई थी। इसके अनुसार जब वह अपनी दुकान से आ रहा था तो मार्ग में बदमाशों ने उसका अपहरण कर 45,000 की नकदी, एटीएम कार्ड आदि छीन लिए। इसके बाद सुनसान जगह पर फेंक कर उसकी गाड़ी लेकर भाग गया। पुलिस ने जांच के बाद 2 आरोपियों को पकड़ने के अलावा एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। झिरका फिरोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अगोन में एक विवाहिता की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। वहीं पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार घाटा शमशाबाद निवासी शाहबुद्दीन की पुत्री साधना का विवाह 4 वर्ष पूर्व अगोन गांव निवासी काशिद के साथ हुआ था। वहीं मृतका के भाई ने बताया कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर साधना के साथ ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट की जाती थी। अब उसे जहरीला पदार्थ देकर मार दिया गया। उधर साधना को अचेत अवस्था में सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं झिरका फिरोजपुर पुलिस द्वारा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की जा रही है। 9 बजे लड़की का फोन आया था सर, लड़की को टॉर्चर कर रहे थे ये लोग, और टॉर्चर करने के बाद में इतना मारपीट किए क्योंकि उसकी जान ही ले ली। क्या जहर खाया? जहर इन्हें खुद ने दिया है, आत्महत्या करने की कोशिश दिखाने के खातिर। कितने साल हो गए शादी? शादी को 4 साल हो गए। क्या नाम पति का? काशिद। अच्छा, क्या काम करता है? ड्राइवर है जी। क्या मारपीट कब से कर रहा है? दहेज के कारण भी वो से, क्योंकि दारू वारू पीता है वो, इसके कारण बहुत मारपीट करता लड़की के साथ। बच्चे भी है? एक लड़का है जिसका। तो आपको क्या सूचना मिली? सूचना यही, क्योंकि भैया झगड़ा हो रहा है, मुझे मार देंगे, तुम आ जाओ। क्योंकि इतने हम आए, इतने तुम मारने पीटने की फोन पे भी आवाज आई है। लड़की चिल्ला रही थी। तो उसके बाद में 2 घंटे बाद में अलवर एडमिट कर दी, क्योंकि घर से ही मार के लाए, बहाना था। की घटना है ये अगोन गांव की। हाँ। सदर थाना पुलिस ने लक्ष्मी देवी पॉलिटेक्निक कॉलेज में चोरी के आरोपी को चिकानी स्टैंड से गिरफ्तार किया है। सहायक उपनिरीक्षक मनोहर ने बताया कि कॉलेज के कर्मचारी रमेश चंद सैनी ने थाने में 18 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि जमशेद ने कॉलेज के कमरे में लगे पंखे एवं नल की टोंटी चुरा ली। रमेश चंद सैनी जो लक्ष्मी देवी पॉलिटेक्निक कॉलेज में काम करता है, उसने थाने को उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि दिनांक 18/5/23 को रात्रि के समय एक चोर जिसका नाम जमशेद सन ऑफ जस्सू निवासी चिकानी का रहने वाला है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में घुस गया और उसने पंखे व नल की टूटियाँ खोलकर और चोरी कर ली। कॉलेज के 2-3 मुकदमे पहले भी हैं चोरी के, जिसके संबंध में अनुसंधान किया गया तो ये भागने की फिराक में था, जिसको हम दस्तयाब करके लाए। पूछताछ की, पूछताछ में जुर्म कबूल किया और गिरफ्तार किया
मुकदमे में कल गिरफ्तार किया था इसको। जिला कांग्रेस कमेटी ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह पर खुशी व्यक्त की है। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार अब मोदी सरकार से भी जनता को मुक्ति मिलेगी और लोकसभा में भी आगामी चुनाव के दौरान कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। इसकी शुरुआत कर्नाटक से शुरू हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में चल रही है। वहीं कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सभी प्रमुख घटकों की मौजूदगी से यूपीए की एकता फिर से प्रकट हुई है। पूरे देश में एक खुशी की लहर है। मोदी जी के आतंक के अंत की शुरुआत हो गई है। जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को 2/3 बहुमत मिला है, ये आगाज है आने वाले 23 के चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस रिपीट हो रही है और 24 के चुनाव में राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये अभी कर्नाटक तो ट्रेलर है, पिक्चर अब इन 3 स्टेटों में आपके सामने आ जाएगी। मैंने रिजल्ट के परिणाम आने से 8 दिन पहले आप ही के इस चैनल पर आपको मैंने बताया था कि हम 140 सीट जीते, 5 के करीब का फर्क रहा। पता नहीं कहाँ कैलकुलेशन में गलती हो गई। और आज जिस तरीके से हमारे सारे सीनियर नेता कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में, इस भव्य समारोह में सारे विद्यमान हैं, ये इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस पूरी एकजुट है, सारे भेदभाव भुला के एकजुट है। और जो लोग कांग्रेस में सैन मारने की कोशिश करेंगे वो मुँह की खाएंगे। और अब देश में दोबारा जिस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई, जिस पार्टी ने देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाना स्टार्ट किया, तो ऐसी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और राहुल जी की बात सत्य साबित हो गई कि नफरत का बाजार बंद हो गया, मोहब्बत की दुकान खुल गई। निश्चित रूप से कर्नाटक में तो 5 साल हमारी सरकार निर्विवाद रूप से चलेगी। विभिन्न दलों के लीडर मंच पर हैं। सारे लोगों से, सब नेताओं से जनता ने कह दिया कि अब ये मोदी राज का जब तक अंत नहीं होगा तब तक देश प्रोग्रेस नहीं करेगा, तब तक देश में भाईचारा कायम नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, कर्नाटक में हनुमान जी को इन्होंने हनुमान जी के नाम पर वोट लेना चाहा, लेकिन हनुमान जी का तो घोटा ऐसा चला, बीजेपी वालों को माथा फोड़ दिया और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दे दिया। अब तो कांग्रेस ही हम भाई कहने लगे, जय सिया राम, जय हनुमान महाराज, जय बजरंगबली। भाजपा द्वारा भैरव सिंह शेखावत जन्मशती कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के जिला महामंत्री पवन जैन ने बताया कि मई माह से शुरू होकर अक्टूबर माह तक कार्यक्रमों का दौर चलेगा। इस दौरान जनसंपर्क करने के अलावा कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया जाएगा। वहीं देश के पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत पर आधारित पुस्तिका का विमोचन होगा। साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के जो स्तंभ के रूप में हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भैरव सिंह शेखावत जी का इस वर्ष जन्म शती के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। क्योंकि निश्चित रूप से राजस्थान में यदि भारतीय जनता पार्टी की कोई पैठ बनाने वाले या एक मेहनत कर पार्टी को खड़ा करने वाला कोई थे, तो उनमें से एक भैरव सिंह जी शेखावत भी बहुत मजबूती के साथ पार्टी को जो मजबूत किया, पार्टी के लिए कार्य किया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे लोगों को की याद में उन कार्यक्रम रखती रहती है, चाहे पंडित दीनदयाल जी हों, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत हैं। भैरव सिंह जी शेखावत ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मजबूत किया। उन्होंने अब 15 मई को उनकी पुण्यतिथि मनाई गई, जो जिसके लिए कार्यक्रम खाचरियावास जो उनकी जन्म स्थली है वहाँ पर रखा गया और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता वहाँ पर पहुँचे और उस कार्यक्रम इसको जन्म शती के कार्यक्रम को आरंभ किया। इसके पश्चात जून जुलाई माह में विधानसभा अनुसार 1 से 15 जून के मध्य 2 सम्मेलन होंगे। वरिष्ठ कार्यकर्ता मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजित किया जाएगा। जनप्रतिनिधि सम्मेलन होंगे। उसके अलावा मोदी जी की और जो केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे भी संपर्क साधने का इन दिनों कार्यक्रम रहेंगे। आम जन को से भी संपर्क साधा जाएगा और भाजपा के प्राथमिक सदस्यों से भी संपर्क के कार्यक्रम रहेंगे। माह अक्टूबर में उनकी जन्म जयंती पर माह अक्टूबर में इस कार्यक्रम का समापन होगा और एक स्मारिका का विमोचन किया जाएगा।
नवसर्जित जिले खैरतल के प्रथम ओएसडीएम जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा की नियुक्ति हाल ही में की गई थी। उनके निर्देशन में यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उधर बैरवा का कांग्रेस कमेटी तिजारा के ब्लॉक सचिव दिनेश मेहरा सहित सुरेश यादव ने चांदी का मुकुट पहनाकर और साफा बांधकर स्वागत किया। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भेंट की। उधर खैरतल कृषि उपज मंडी स्थित किसान एग्रो टावर में शुक्रवार शाम नए विशेष अधिकारी ओम प्रकाश बैरवा ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान विधायक दीपचंद खैरिया, किशनगढ़ वास उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा, मुंडावर एसडीएम पंकज बड़गुजर आदि मौजूद रहे। इस दौरान बैरवा ने कहा कि नया जिला बनने से क्षेत्र के विकास को नए आयाम मिलेंगे। प्रथम चरण में यहां सरकारी विभागों के 57 कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। उधर कार्यक्रम में प्रधान बीपी सुमन, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष घीसाराम, मंडी सचिव सुरेंद्र सैनी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी आशुतोष आचार्य, नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिवचरण गुप्ता आदि उपस्थित रहे। खैरतल जिला चूँकि नया जिला बना है तो सबसे पहले तो जिले का नोटिफिकेशन करवाना और देन सभी कार्यालयों की यहाँ स्थापना करना, ताकि जल्दी से जल्दी जो जिले का स्वरूप है वो निकल के आए, उसके आइडेंटिफिकेशन हो, नोटिफिकेशन हो और जो कार्यालय हैं मुख्य उन कार्यालयों की स्थापना होकर जो जिले के दैनिक कार्य होते हैं वो जितना जल्दी हो सके प्रयास किए जाएंगे आप सबके सहयोग से कि जल्दी से जल्दी उन कार्यालयों के द्वारा अपना जो जिला स्तरीय काम है वो प्रारंभ किए जा सके। अधिकारी हैं उनके द्वारा किया हुआ है। अब मैं उनको एक बार राज्य सरकार की जिले बनाने की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग उनका परीक्षण करूँगा, उसको देखूँगा और देख के जल्दी से जल्दी राज्य सरकार को हम प्रस्ताव प्रेषित करेंगे ताकि राज्य सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन की कार्रवाई को जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी इसको मैं करवाने का प्रयास करूँ। आम जन के घर तक प्रशासन जाए, प्रशासनिक अमला वहाँ जाए और लोगों को अनावश्यक चक्कर नहीं लगाना पड़े, पूरी पारदर्शिता के आधार पर उन्हें अपने जो उनका हक है, उनके जो लाभ हैं वो एक तरीके से डोर स्टेप पे घर बैठे वो लाभ उनको मिले, ये हमारी राज्य सरकार की पूरी एक संवेदनशील प्रशासन की परिकल्पना है, सुशासन की परिकल्पना है। उस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है वो काम करता है। हमारे जो चुने हुए सम्मानीय जनप्रतिनिधि हैं वो उसमें अपनी पूरी भागीदारी रखते हैं और सब साथ मिलके जब काम करते हैं तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं अभी महंगाई राहत शिविर का इतना बड़ा पूरे भारत में मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक और अनूठा कार्य हमारे राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रेवाको शहर के मोती डोंगरी स्थित राजीव गांधी पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि इस दौरान उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। जिला अध्यक्ष मिश्रा ने यह भी कहा कि राजीव गांधी की छवि राहुल गांधी में दिखाई देती है। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा कर ऐतिहासिक कार्य किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के अनुसार राजीव गांधी की तरह ही राहुल गांधी भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हिंदुस्तान में कंप्यूटर क्रांति के जनक, आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी विशेष भूमिका निभाने वाले, स्वच्छ छवि के, ईमानदार, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की कल पुण्यतिथि है और हम सब कांग्रेस पार्टी के सारे कांग्रेस जन राजीव गांधी पार्क मोती डोंगरी पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और सारे ही जिले से कांग्रेस जन पधारेंगे। राजीव गांधी जी के बेटे राहुल गांधी जी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करके ये तय कर दिया, भगवान राम अगर अयोध्या में महलों में रहते तो केवल अयोध्या के राजा बन के रह जाते, उनको वनवास हुआ तो पूरी दुनिया के भगवान बन गए। राक्षसों का उन्होंने अंत किया, आतिताइयों का अंत किया। इसी तरीके से राहुल गांधी घर से निकले, उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी। निश्चित रूप से इस देश में आतंक का अंत होगा, दुश्मनी का अंत होगा, भाईचारा कायम होगा और राहुल गांधी जी राजीव गांधी जैसे ही प्रधानमंत्री साबित होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। बहादुरपुर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा रेणु ने 12वीं कॉमर्स विषय में पूरे जिले में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त कर टॉप किया है। प्रिंसिपल कृष्णा चंदेल ने बताया कि ब्लॉक एवं जिला स्तर पर
रेणु प्रथम रही है। इससे विद्यालय के साथ ही गांव का नाम भी रोशन हुआ है। उन्होंने बताया कि गांव के बाशिंदों का विद्यालय के प्रति हमेशा सहयोग रहता है। वहीं विद्यालय की छात्राएं पढ़ाई में अव्वल रहती हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय की बालिका रेणु ने पूरे ब्लॉक स्तर पे और जिले स्तर पे भी कॉमर्स फैकल्टी में टॉप किया है। 92.20% लाके उसने हमारा ही नहीं पूरे ग्रामवासियों का, अपने पेरेंट्स का और पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। मैं बालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही इस ग्रामवासियों का इतना सहयोग है इस विद्यालय के लिए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस विद्यालय में हमेशा मुझे सहयोग किया और मैंने बढ़ चढ़कर इस विद्यालय में काम किया। पिछले 5 वर्षों से मैं लगातार बच्चों की 95-96% आ रही है और बालिकाएं लगातार प्रयासरत हैं और बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं। समाचार में वक्त होता है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ATL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए AC बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। तिजारा तहसील परिसर में लग रहे मुख्यमंत्री राहत कैंप में जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने निरीक्षण किया। साथ ही लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए।
इसके अलावा लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर गुंजन सोनी, उपखंड अधिकारी महेंद्र यादव, तहसीलदार बसंत परसोया, अधिशासी अधिकारी मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। आ रहे हैं, अच्छे से अपना लाभ उनको मिल रहा है और अभी जिससे मैंने बात की है तो ज़्यादातर लोगों को जानकारी भी है कि उनको क्या लाभ मिलेगा। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है तो अभी हमारे अधिकारी जानकारी दे रहे हैं। आपके यहाँ पे जो है 5 शिविर आपके स्थायी शिविर चल रहे हैं, उनमें शुरू में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। अभी कुछ जगह ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास का स्थायी शिविर नहीं है, तो हम कुछ स्थायी शिविर जो शहरी क्षेत्र में जहाँ पे कम रेस्पॉन्स आ रहा है उसमें से कुछ शिविर हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी ले जाएंगे ताकि रजिस्ट्रेशन जो है हमारा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जो भी है उनका पंजीकरण हम समय पर कर रहे हैं। और वहीं तिजारा में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एएनएम और एलएचवी ने जिला कलेक्टर पुखराज सेन को ज्ञापन सौंपा है। यहां रात कैंप का जायजा लेने पहुंचे जिला कलेक्टर पुखराज सेन को ज्ञापन दिया गया। कर्मचारी प्रतिनिधि हीरा शर्मा ने बताया कि इस मुद्दे पर हड़ताल भी जारी है। वहीं इस अवसर पर सुनीता, सुमित्रा, मंजू, सविता सैनी, कविता और स्नेहलता सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहीं। ग्राम ढाकपुरी में महंगाई से राहत और प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर लगाया गया। इस दौरान मंत्री टीकाराम जूली ने लोगों से कहा कि वे मुख्यमंत्री की 10 कल्याणकारी योजनाओं में पंजीयन कराकर लाभ हासिल करें। उनके साथ दौरे में पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, सरपंच हिम्मत सिंह, बच्चों सिंह आदि मौजूद रहे। इस दौरान सरपंच सुनीता यादव, समाजसेवी राजेश कुमार आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। तेज गर्मी के बाद भी आमजन शिविर में पहुंचे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता देशराज खरेरा ने कई जगह जनसंपर्क किया। पार्टी की टिकट की दावेदारी जता रहे खरेरा प्रधान और जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। वे हर घर जनसंपर्क यात्रा के तहत क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, साथ ही समस्याओं की जानकारी भी ले रहे हैं। प्रसिद्ध लोक देवता बाबा भरतरी के धाम पर विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। यहां अमर गंगा के जीर्णोद्धार, महिला पुरुष स्नान घाट और सुलभ कॉम्प्लेक्स सहित अन्य कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, जिसकी डीपीआर बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट घोषणा में यह ऐलान किए थे। इसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी नई डीपीआर बना रहे हैं। वहीं भरतरी स्टैंड पर सीमेंट सड़क, भरतरी धाम तक सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग, रोड लाइट और पेयजल के लिए सोलर पंप सेट आदि के कार्य होंगे। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और सहायक अभियंता बीएल मीणा ने बताया कि इसके तहत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है। भरतरी जी के यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड करनी है, जिसमें मेन चीज़ें हैं जैसे भरतरी जी त्राय पर इंदोक त्राया है, उस पर जो सीमेंट रोड की आवश्यकता है, पानी वानी का एक बहरा है वहाँ, उससे क्षतिग्रस्त है पूरी तरह सड़क है जो, तो वहाँ तो बना रहे हैं सीमेंट रोड त्राय पर। और जो सड़क त्राय से भरतरी बाबा के मंदिर तक जाती है उसके दोनों तरफ इंटरलॉकिंग, ये इसमें हम डीपीआर में ले रहे हैं। भरतरी जी में ऊपर जो अमर गंगा बह रही है उस पर पुरुष और महिला स्नान घाट का प्रोविज़न हम ले रहे हैं। एक बड़ा जो आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक वो उसमें यहाँ बना रहे हैं, और पानी के लिए एक सोलर ट्यूबवेल पंप सेट, उसका प्रोविज़न इसमें ले रहे हैं। त्राय से लेकर के मैन मंदिर तक रोड लाइट का ले रहे हैं, हाई मास्क लाइट ले रहे हैं। कुछ जगह पानी का भराव है, जैसे त्राय पे गंदगी रह रही है, पानी जो दुकानों से बह करके आ रहा है, उसके लिए नालियाँ ले रहे हैं। कुछ पुरानी पुलियाँ हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, उनके जीर्णोद्धार का ले रहे हैं। और अमर गंगा के लिए जो पहले से बना हुआ नाला, उसका जीर्णोद्धार लिया हुआ है। देखिए, भरतरी बाबा का जो स्थल है वो अलवर की शान है और पूरे देश की शान है। वहाँ पे पहले से ही काफ़ी काम वहाँ पे स्वीकृत है, जिनका काम चल रहा है। और इस बजट के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 5 करोड़ रुपए हमें दिए गए हैं। सुलभ कॉम्प्लेक्स भी दिया गया है और बहुत ही जल्दी ये काम भी पूर्ण होंगे। और अपने आप में एक अनूठी पहचान रखते हैं यहाँ के लोक देवता हैं भरतरी हरि, और उनकी ये तपोभूमि रही है। तो ये भूमि और प्रकार से किस प्रकार साफ, सुंदर और सौंदर्यपूर्ण रहे ताकि बाहर के लोगों को अच्छा महसूस हो, ये पूरा प्रयास मेरी तरफ से। के प्रसिद्ध लोक देवता भरतरी धाम पर मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार अविरल गंगा जो महाराजा भर्तृहरि ने अपनी तपस्या और तपोबल से भूस्थल से निकाली थी, उसको पूर्ण रूप से आधुनिक लुक देने के लिए
तैयारी की जा रही है पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से। वहाँ पर अविरल गंगा से लेकर भरतरी धाम तक उसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा, नए आधुनिक रूप से कायाकल्प किया जाएगा, जिसकी तैयारी एस्टीमेट पूर्ण कर लिया गया है। वहाँ पर टॉयलेट, शौचालय सहित स्नानगार महिला पुरुषों के अलग अलग बनाए जाएंगे, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो, और इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। मैं अवधेश सिंह, एयरटेल न्यूज। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे जयराम जाटों ने सड़कों की जर्जर दशा पर अफसोस जताया है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में जन विरोधी एवं पथभ्रष्ट सरकार है। जाटों के अनुसार अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा विधायक और मंत्री ने सड़कें नहीं बनवाई, जिससे लोग गहरे गड्ढों से होकर गुजरने को मजबूर हैं। जबकि वसुंधरा राजे के शासनकाल में ग्रामीण क्षेत्र में अनेक योजनाओं में सड़कों का निर्माण हुआ था। इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क योजना में पूरी राशि केंद्र की होने के बाद भी इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री सड़क कर दिया गया। यह सड़क हल्दीना की तरफ बन रही है। से विधायक रहा, 2 बार विधायक रहा, सरपंच रहा, जिला पार्षद रहा, मैंने ऐसी निकम्मी सरकार नहीं देखी। यहाँ का जो कैबिनेट का मंत्री टीकाराम जूली, मैं आरोप नहीं लगा, हाथ उठा के बता दे, ये गांव का नाम बता दे जहाँ उसने सड़कों का निर्माण कराया हो, और ये भी हाथ उठा के बता दे मैंने मेरे कार्यकाल में एक भी गांव को सड़क से छोड़ा हो, बिना सारी सड़कें बनाई हमने। यहाँ की बिल्डिंग, तहसील की बिल्डिंग जिसमें हम खड़े, 5 करोड़ रुपए मैंने दिया, हमारी सरकार ने दिया, उसको बनाया। 18 करोड़ रुपया हमने, और जो मत्स्य यूनिवर्सिटी, महाराजा भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी में जो निर्माण करा, जिसका अशोक गहलोत उद्घाटन करके गए, उनको देखना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, उसमें पैसे पहले नहीं दिए उन्होंने, हमारी सरकार ने, हमने इसका पैसा दिया। आपका जो जितने निर्माण कार्य हुए, उपखंड कार्यालय पहले चल रहा है। यहाँ जो न्यायालय हमने खुलवाया था 2016-17 में, व्यक्तिगत व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिए, उनको भूमाफियाओं को लाभ पहुँचाने के लिए वहाँ लेके गए, यहाँ से आधे किलोमीटर दूर कि न्यायालय वहाँ चलेगा, यहाँ एसडीएम बैठेगा, तहसीलदार वहाँ बैठेगा। ये जनता के साथ धोखा है। एक भी काम यहाँ कुछ हुआ नहीं, केवल घोषणा की सरकार है। राजस्थान की 4.5 साल में इनको महंगाई नहीं लगी कहीं भी, अब महंगाई लग रही है। 4.5 साल में महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं। जगत गुरु रामानुजाचार्य के सानिध्य में उत्तर प्रदेश की मिर्जा मंडी में आयोजित हवन यज्ञ में मालाखेड़ा के जमालपुर से भी श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान विश्व में सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक युग की कामना की गई। यहाँ 1100 हवन कुंड निर्मित कर एक साथ आहुतियां प्रदान की गई। इस बारे में श्रद्धालु वीर सिंह ने जानकारी प्रदान की। परशुराम भवन मालाखेड़ा में विप्र महाकुंभ के पोस्टर का विमोचन किया गया। यह महाकुंभ थानागाजी में 28 मई को होगा। इस दौरान मालाखेड़ा तहसील अध्यक्ष पूर्णमल व्यास, कन्हैया लाल जैमन, प्रहलाद जोशी, सुधांशु जैमन, पिंटू पटेल और गोविंद जोशी आदि उपस्थित रहे। जय भगवान की जय। जय जय परशुराम, 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 जय जय परशुराम। विप्र महाकुंभ के पदाधिकारी मालाखेड़ा पधारे, सारे ग्रामवासियों ने, सारे विप्र समाज ने उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया। उनका जो संदेश उन्होंने अपना बताया, उस संदेश की पालना में समस्त ग्रामवासियों विप्र समाज ने ये निर्णय किया कि 28 तारीख को थानागाजी अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक संख्या में वहाँ जाएंगे और उस महाकुंभ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, अपनी सामाजिक और आध्यात्मिक और जो धार्मिक जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमने उनका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन किया और आश्वासन दिया कि हम निश्चित समय वहाँ उपस्थित होंगे। मालाखेड़ा बस स्टैंड के समीप शनिदेव के मंदिर में शनि जयंती के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार को यहां श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर तिल का तेल अर्पित किया। साथ ही सूर्यपुत्र शनिदेव से सभी पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की गई। इसके अलावा भोग अर्पित कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जिले के राजगढ़ में शनिवार को 3 दिवसीय हार्टफुलनेस ध्यान शिविर आरंभ हुआ। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और श्री रामचंद्र मिशन द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में
आयोजित शिविर का शुभारंभ सुबह 5:30 बजे एसडीएम ओम प्रकाश मीणा ने किया। कार्यक्रम संचालक डॉक्टर देशराज वर्मा ने रूपरेखा बताई। वहीं पतंजलि संस्थान के योगा ट्रेनर रामस्वरूप आर्य के अलावा ट्रेनर कीर्ति ने योगासन और प्राणायाम करवाए। श्री रामचंद्र मिशन के स्थानीय केंद्र समन्वयक हीरालाल ने प्राणाहुति सहित ध्यान की विधि समझाई। साथ ही जोनल प्रभारी कमल सिंह ने योगिक प्राणाहुति से युक्त ध्यान सत्र संपन्न करवाया। वहीं इस मौके पर ऋतु ने ब्राइटर माइंड के जरिए बच्चों के मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने के अभ्यास सहित तनाव मुक्ति की क्रिया करवाई। रविवार और सोमवार को भी लवकुश मैरिज गार्डन में सुबह 5:30 बजे से सत्र जारी रहेगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरैन में शनिवार को प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर उप प्रधान महेश सैनी, सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र पटेल, जर्नैल सिंह और प्रधानाचार्य ज्योति रेखारी आदि उपस्थित रहे। प्रारंभ में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। वहीं बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ अंक लाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान भी हुआ। मैं इनको इसके मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बच्चों के भविष्य के प्रति इतने चिंतित रहते हैं। बेटे, ये आपके जो छोटे बहन भाई हैं, आड़ोस पड़ोस के बच्चे, उनको भी समझाओ। उनके माँ बापों को हम भी समझाते हैं, मौका मिलता है जो मिलता है कि बच्चों पे ध्यान दो। बच्चा पढ़ गया तो आपका जीवन सफल हो गया। हमारे गांव में मैडम ऐसे कई परिवार हैं जिनने अपने बच्चे पढ़ा दिए। वो बच्चे आज उनके सर्विस में लग गए। उनके पास है तो कुछ नहीं, ज़मीन भी नहीं है, अच्छा जीवन भी नहीं है, पर वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। आज उनके जो बच्चे सेट हो गए ना, वो बड़े मस्ती से रहते हैं। इस बुढ़ापे में उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चे कमा रहे हैं, खर्चे की कोई चिंता नहीं है। नहीं, हम देख रहे हैं दादा परदादा हो गए तो वो बेचारे दूध भी खोद रहे हैं। अब तक आप एक बंद मकान के अंदर थे, आप लोगों को किसी प्रकार की हवा नहीं लगी और कुछ नहीं। अब आप बाहर निकल के उड़ते पंछी की तरह बाहर निकलकर बहुत ज़्यादा एक घूमने का, उड़ने का प्रयास करोगे तो उस समय थोड़ा सा आप लोगों से अनुरोध है कि उनके लिए अपनी सीमाएं जरूर तय रखें। जब भी आप कहीं बाहर निकलकर कुछ करने की कोशिश करें, उसमें अपनी जितनी सीमाएं, अपनी हदें हैं, वो पहले तय कर आप उस काम को करने की सोचें। क्योंकि हमारा जो बचपना होता है ये अनुभवहीन होता है और इसकी वजह से हमारे साथ में बहुत सारी समस्याएं पैदा होने की 90% संभावनाएं होती है कि हम किसी ना किसी गलत रास्ते पे जाने का ज़्यादा संभावना हो जाती है बजाय अच्छे के। दूसरा, हमेशा जब आप वहाँ जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज आपको वहाँ जाते हुए मैं कोई नकारात्मक बात के बारे में बताऊँ। हमेशा अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखें। बहुत सारे काम आपके जीवन में आप जाओगे तो मेरे जैसे लोग मिलेंगे, जब आप कहोगे कि मैं नीट की तैयारी कर लूँ, मैं या कुछ और कर लूँ, तो जब आपको लोग, बहुत सारे लोग हतोत्साहित करेंगे या पैसे को लेकर या अपनी और बहुत सारी परिस्थितियों को लेकर लोग कि ये काम अपन से नहीं हो पाएगा या अपन से ये काम हो पाएगा। तो उन सभी बातों को सोचकर आपको केवल सकारात्मक रहना है। और हम यही आशा करते हैं ये बच्चे अब हमारे स्कूल से विदा हो रहे हैं तो आगे जाके अपने करियर निर्माण में जिस प्रकार इन्होंने यहाँ मेहनत की है, यहाँ अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे ही हम आशा करते हैं कि अपने करियर में आगे भी ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और जो भी इन्होंने अपने मन में सोच रखा है उस तक पहुँचें। गर्मी के बावजूद सरिस्का बाग परियोजना में पहुंचे पर्यटकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही इन्हें आसानी से बाघों की साइटिंग हो रही है। इसी दौरान शुक्रवार की शाम जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघिन ST9 की साइटिंग हुई। यह बाघिन ट्रैक के पास झाड़ियों में श्वान के शिकार के लिए बैठी हुई थी, लेकिन श्वान सैलानियों की जिप्सी के बीच में होकर अपनी जान बचा कर भाग गया। गौरतलब है कि सरिस्का बाग परियोजना में बाघों का कुनबा निरंतर बढ़ रहा है। अकबरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हाली बालिकाओं को ब्यूटी पार्लर और सिलाई का कोर्स कराया गया था। इसके बाद इन 50 बालिकाओं का एग्जाम अलवर में आयोजित हुआ। अध्यापिका अलका शर्मा ने बताया कि बालिकाओं में इन कोर्स को लेकर खासा उत्साह देखा गया। यहाँ की छात्राएं खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी हैं। ये हमारे यहाँ KGs में वोकेशनल कोर्सेज के अंदर सिलाई और पार्लर सिखाया जाता है। इनको 3 महीने का कोर्स होता है इनको सिखाने का। तो 3 महीने खूब सिलाई और पार्लर सिखाया है इनको। अब इनके एग्ज़ाम है, ये मुरली डूंगरी जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और हमारे स्कूल के बच्चे तो सिलाई पार्लर दोनों में परफेक्ट हो गए हैं और खेलने कूदने में भी आप तो देख ही चुके हो पहले, खूब बढ़िया है बच्चे खेलने कूदने में। तो कितने हैं टोटल? 20 बच्चे हमारे पार्लर में हैं और 20 बच्चे सिलाई में हैं। अकबरपुर कस्बे में युवाओं ने पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की है।
पंचायत क्षेत्र में जगह जगह पानी की टंकी लगाई गई है, क्योंकि भीषण गर्मी में पानी की अधिक आवश्यकता रहती है। ऐसे में आवारा घूम रहे गोवंश और अन्य जीव पानी की तलाश में घूमते रहते हैं। दूसरी ओर पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे गए हैं। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, जो गोवंश घूमती है वो प्यासी मरती है, उसके लिए परिंदा लगाए हैं, टंकी लगाई है। पक्षी प्यासे मरते हैं, उनके लिए परिंदे लगाई है। कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। घरों से निकलना भी नहीं होता? घरों से निकलना भी नहीं होता, बाहर निकलते हैं धूप लगती है। अच्छा, जो बेचारी गौ माता धूप में घूमते हैं उनको पानी की व्यवस्था हो? पानी की व्यवस्था करी, यहाँ पे टंकी लगाई है। राजस्थान सरकार की नीतियों के खिलाफ टपोगड़ा में भाजपाइयों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन तहसीलदार रेखा यादव को दिया गया। इस मौके पर विधानसभा प्रत्याशी रहे संदीप दायमा सहित हर्ष यादव, अयूब खान, पवन चौहान, ओमवीर सिंह चौहान और विक्रम यादव आदि उपस्थित रहे। पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज का मुद्दा लाइट को लेकर के, फ्यूल चार्ज को लेकर के है। उस मुख्य मुद्दे को लेकर के हम आज ज्ञापन देने आए। आप अभी किसानों की बात करते हैं, किसानों को फ्री बिजली दे रहे हैं, किसानों को कोई फ्री बिजली नहीं दे रहे। मेरी करीब 1 साल पहले 450 यूनिट थी, 47,000 बिल भरा है मैंने। रामगढ़ तहसील में मैंने ज़मीन ले रखी है। ये खाली घोषणाएं करते, लेना देना कुछ नहीं है। ये जनता जब आने वाले 2023 के चुनाव में इनको अपने आप लाइन में लगा देगी और थोड़ी घोषणा इनकी धरी रह जाएगी। भारत माता की जय। तो महिलाओं पे तो आप पूछिए ही मत, क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन रेप होना, आए दिन छेड़खानी होना, इतने गलत काम हो रहे हैं। महिलाओं के लिए तो मेरे ख्याल से इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बड़ोदमेव कस्बे में गंडूरा मोड़ पर श्री सतगुरु साहिब के प्रकट दिवस पर प्याऊ लगाई गई। श्रद्धालु नरेंद्र मीणा ने बताया कि इसका आयोजन ग्राम बावड़ी का निवासियों ने मिलकर किया। हर साल प्याऊ लगाने के साथ ही प्रसाद वितरण किया जाता है। इस अवसर पर सरपंच विश्राम मीणा, धनपाल मीणा, भगवान दास, रामकृपाल मीणा और चिरंजीव राम पटेल आदि की मौजूदगी रही। प्रकट दिवस के अवसर पर सतगुरु प्रकाश मीणा नाम साहिब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए ये बड़ौदा मेव ग्रामवासियों के ये गंडूरा मोड़ के पास यहाँ आयोजन किया गया है। ग्राम बावड़ी का की ओर से ये और ग्राम बड़ौदा मेव की ओर से ये कार्यक्रम आज का प्रकट दिवस के अवसर पर ये जल सेवा, फल सेवा और प्रसाद का वितरण आज का। बड़ोदमेव नगर पालिका में 90 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसमें इंटरलॉक सड़कें, नाली, 2 बोरिंग सहित शमशान घाट में 3 शेड के कार्य शामिल हैं। रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर ने लोकार्पण के बाद महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का नगर पालिका चेयरमैन सुमन रूपचंद और वाइस चेयरमैन रेखा विजेंद्र द्वारा स्वागत किया गया। तो हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। सभी कस्बे की गली मोहल्ले नालियाँ पक्की बना दी हैं ताकि साफ सफाई रहे। और जो कैंप चल रहा है महंगाई राहत कैंप, ये तो आप देख ही रहे हो। केंद्र सरकार महंगाई करती जा रही है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राहत प्रदान करते ही जा रहे हैं। पिछले 4.5 साल में आपने देखा है समय समय पे नई नई योजनाएं आई हैं जिनसे बहुत बड़ी राहत हमारे राजस्थान की जनता को मिली है। तो ये तो एक वरदान साबित हुआ है कि कोरोना जैसे महामारी के वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसको संभाला। और हमारे राजस्थान को जो नारा है, कोई भूखा नहीं सोएगा, तो वो नारे पे हमारे मुख्यमंत्री जी खरे उतरे। उन्होंने अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी दिए हैं कि महिलाएं चिंता करती है सिलेंडर की, तो सिलेंडर 500 रुपये में कर दिया है। महिलाएं चिंता करती है मिर्च मसाले दाल की, तो गेहूं के साथ साथ उनको दाल मिर्च मसाले सब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो बड़ी बात है कि गरीब परिवार की सभी परेशानियों के बारे में सोचा, उनके स्वास्थ्य बीमा कराया। खैरतल कस्बे के निकटवर्ती मीरका गांव में बिजली का करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि 36 वर्षीय महेश सुबह खेत पर काम कर रहा था। अचानक खंभे में करंट आने से वह झुलस गया। खैरतल के सैटेलाइट हॉस्पिटल में महेश को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रैनी के ग्राम शिम्बूबास में शनिवार को 51 कलशों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। यहां 22 मई को शिव परिवार की स्थापना की जाएगी। समाज सेवी स्वर्गीय कमला देवी की स्मृति में यह आयोजन मंजू देवी और शिवचंद शर्मा के सानिध्य में हो रहा है। कलश यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होती वापस शिव मंदिर पहुंची।
कांग्रेस पार्टी के सेवा दल का 3 दिवसीय शिविर शाहजहांपुर में आरंभ हुआ। इस दौरान राज्य की कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाकर अधिकाधिक लाभ दिलाने का आह्वान हुआ। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार एवं प्रबंधन की तैयारियों पर चर्चा हुई। शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि यादव, कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत और युवा ब्रिगेड अध्यक्ष जगदीश आदि मौजूद रहे। इस सेवा दल का लगातार हम लोगों का शिविर वगैरह चलता रहता है और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के शिविर, एक होता है हमारे संगठन का शिविर होता है जो सहयोगी, समर्थ, विशारद, राष्ट्र रत्न और तपस्वी, वो 5 पायदान वाला जो संगठन के रचनात्मक कार्य के लिए होता है। और साथ साथ में चुनाव प्रबंधन के लिए हम लोग का विशेष, क्योंकि सेवा दल ने अपनी भूमिका में चुनाव का प्रचार प्रसार और प्रबंधन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने का करीबन पिछले 4 साल से तय किया है। हमने ये भी है कि लगातार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में भी एक प्रयोग किया था कि बार बार हारी हुई या ज़्यादा मार्जिन से हारी हुई सीटें हैं, वहाँ पर सेवा दल को हमने उतारा था कैंपेन के लिए और उसके अच्छे रिजल्ट आए थे। तो अभी हम लोग देश भर के साथियों को यहाँ पर बुला के करीबन 25 स्टेट के लोग यहाँ पर आए हैं और चर्चा ये है कि लोकसभा 2024 की तैयारी हम लोग अभी से कर रहे हैं और साथ साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा चुनाव है उसकी भी तैयारी यहाँ पर हो रही है। मुख्य तौर पे कार्यकर्ताओं को हम तैयार इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि चुनाव जब आता है तो हमारी जो विरोधी दल है वो भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ना शुरू करती है। वो किसान के मुद्दे, मजदूर के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे या दलित, आदिवासी से लेकर वंचितों के, पीड़ितों के मुद्दे भूल जाते हैं। वो शिक्षा, रोजगार को भूल जाते हैं और सीधे शुरू कर देते हैं भारत और पाकिस्तान की बात, अली और बली की बात, कभी बजरंग बली को बीच में ले आते हैं और कभी श्मशान और कब्रिस्तान को। तो हमारे प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं कि चुनाव जनता का, ये चुनाव जनता करती है तो चुनाव जनता के मुद्दों पर होना चाहिए, ना कि कोई भावनात्मक मुद्दों पर। तो ये चुनाव को, जनता के मुद्दे को आधार पर चुनाव करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो संपर्क, संबंध, संवाद और वहाँ से संगठन और संघर्ष की बात हमारा संगठन कर रहा है, उसी की तैयारी है। 3 दिन का प्रोग्राम है ये, 19th, 20th एंड 21st मई का, और इसमें हम लोगों ने 300 लोगों को इनवाइट किया है, जिसमें से अभी तक 200-250 तक हमारे पास पहुंच चुके हैं। कठुमर के घोष राणा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य विकास कार्यों को लेकर उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर सहित अमिताभ बैरवा और वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि नंदलाल चौधरी द्वारा की गई। गोंदगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामबास में राधा कृष्ण मंदिर में सैनी समाज द्वारा विशाल भंडारा आयोजित किया गया। बाबा जानकी दास की पुण्य स्मृति में हुए भंडारे में हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालु हेमंत सैनी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह आरंभ अखंड हरि कीर्तन का समापन शनिवार को हुआ। इसके बाद समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से भंडारा किया गया। इस मौके पर पूर्व सरपंच शिव सिंह और लाला राम सहित कालूराम, बच्चू, राजेंद्र मीनू और तुलसी सिलावट आदि मौजूद रहे। ये भंडारा हमारे महाराज जी जानकीदास जी के उपलक्ष्य में उनकी पुण्य स्मृति के रूप में मतलब किया जाता है और ये हर साल ये भंडारा बड़े विशाल रूप से किया जाता है। और ये करीब 1982 से महाराज जी जानकीदास जी का शरीर पूरा हुआ था 1982 में, और उनकी यादगार में ये हर वर्ष की भांति हर साल 40 साल से मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। हमारे इनकी गांव बस्ती के ऊपर पूरी प्रेरणा है। यहाँ पर आपातकालीन मतलब कोई ओलावृष्टि या अतिवृष्टि या किसी भी प्रकार का हमारे यहाँ मतलब कोई ऐसा खास नुकसान नहीं होता है। और आम जन इनकी स्मृति में मतलब इनकी यादगार में हम सब मिलजुल कर मतलब इनका भंडारा करते हैं। बस्ती रामबास की तरफ से जो श्री हमारे जानकीदास बाबा महाराज की कृपा से ये आज ये भंडारा उनकी स्मृति में यादगार में ये रखा गया है। सभी ग्राम बस्ती वालों ने ये प्यार प्रेम से ये भंडारा का आयोजन रखा गया और किया गया। आज जो ये भंडारा का बस्ती ने सबका प्रसाद खिलाया गया, आसपास के क्षेत्र वालों को सबको अवगत कराया गया और उसकी स्मृति में ही ये हमारा भंडारा हर साल चलता रहता है।
वहीं गोंदगढ़ जालुकी रोड स्थित कलाधारी आश्रम मंदिर में जारी श्री राम कथा के समापन पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। बाबा प्रेमदास महाराज के सानिध्य में कथा का वाचन राजेंद्र प्रसाद शास्त्री द्वारा किया गया। महंत रामधार दास के अनुसार इस वर्ष भी श्री राम कथा और विशाल भंडारा सभी ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया। साथ ही हवन संपन्न हुआ। भाजपा नेता शोकन सिंह ने भी आयोजन की जानकारी दी। गोविंदगढ़ क्षेत्र के रामबास ग्राम में प्रत्येक वर्ष बाबा महाराज जी जानकीदास जी के पुण्यतिथि पर यहाँ बड़ा आयोजन होता है भंडारे का और राम कथा का। इस बार उसी संदर्भ में ये हुआ। पूरे ग्रामवासियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आसपास के क्षेत्र के भी सभी लोग, कस्बे के सभी लोग यहाँ पधारे और प्रसादी पाई। यहाँ ये कुटी आश्रम आस्था का प्रतीक है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत से संत महात्मा भी आए, उनका भी सानिध्य हम सबको मिला और सभी ग्रामवासियों ने उनको भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। सभी ने यहाँ भंडारे और प्रसादी का ग्रहण किया। श्री 1008 बाबा जानकीदास जी की तपस्या रही है और उनके पुण्यतिथि 41वीं पुण्यतिथि का अवसर पर कई वर्षों की भांति राम कथा के पश्चात हमने भंडारे का आयोजन किया है। हाल ही तमिलनाडु में संपन्न नेशनल पावर लिफ्टिंग में 3 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाले जितेंद्र शर्मा का ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। समाज के पूर्व मंत्री कमल भारद्वाज ने बताया कि देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में इस खिलाड़ी को भगवान परशुराम का पट्टा पहनाकर तस्वीर भेंट की गई। वहीं उनके पिता दौलतराम शर्मा का भी अभिनंदन हुआ। इस दौरान मंच संचालन राष्ट्रीय कवि सुरेंद्र सार्थक द्वारा किया गया। वहीं 28 मई को होने वाले विप्र महाकुंभ के पोस्टर का विमोचन किया गया। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। स्कूल शिक्षा परिवार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अनेक शिक्षण संस्थानों पर शिक्षा कैलेंडर नहीं मानने का आरोप लगाया है। अध्यक्ष लोकेश मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। ज्ञापन के अनुसार कई शिक्षा संस्थाएं गर्मी की छुट्टी होने के बाद भी संचालित हो रही हैं। ऐसे में बच्चे तेज गर्मी में आने को विवश हैं। वहीं कई शिक्षण संस्थाएं मान्यता के बिना चल रही हैं। ज्ञापन में इस दिशा में कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। प्रशासन व शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते हुए शहर, गली, मोहल्ले सब जगह अवैध शिक्षण संस्थाएं संचालित हो रही हैं। उन शिक्षण संस्थाओं के पास न तो राज्य सरकार द्वारा दी हुई मान्यता है, ना ही उनके पास शिक्षा विभाग द्वारा जो एक स्कूल के मापदंड होने चाहिए, ना उन मापदंडों की पूर्ति कर रहे हैं। 25% संस्थाएं तो ऐसी हैं जिनके पास मान्यता कहीं किसी और जगह की है और वो संचालित कहीं और कर रहे हैं। इसी प्रकार कम से कम 25% स्कूल संस्थाएं ऐसी हैं जिनकी मान्यताएं 5वीं 8वीं की हैं और वो 10वीं 12वीं तक का स्कूल संचालन कर रहे हैं। अर्थात और अनेकों गली मोहल्ले में ऐसे चल रहे हैं जिनके पास किसी प्रकार की मान्यता ही नहीं है। यह शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी अनदेखी है। यह शिक्षा विभाग की कोई उदारता, कृपा, साठगांठ हो सकती है। आज हमने इस संदर्भ में जिला कलेक्टर महोदय, ADM सिटी और किसी प्रकार की आशंका हो संगठन द्वारा कार्रवाई करने पर, इसलिए हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को और स्वयं CDO नेकीराम जी को भी ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का समय है। जो नियम से स्कूल संचालित कर रहे हैं उनका सीधा सीधा उन पर असर होता है और बच्चों को बहकाते हैं। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को छुट्टी मनाने का अवसर मिलना चाहिए। मनोविज्ञान भी यही कहता है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। 2000 के नोट पर बैन के फैसले को लेकर गरमाई प्रतिक्रियाएं। ब्लैक मनी पर रोक लगाने के चलते हुआ है निर्णय, वहीं अधिकांश वर्गों ने की आलोचना। महिला नर्सिंग कर्मियों ने चिकित्सा कार्यालय पर दिया धरना, सेवा शर्तों में सुधार को लेकर लगाए नारे। तेज गर्मी में वन्य जीवों को पानी पहुंचाने का ATL ने उठाया बीड़ा। हर साल बालाकिला वन क्षेत्र में चलती है मुहिम। और किडनैप और लूट के 2 आरोपियों को पकड़ नाबालिग को किया निरुद्ध। खैरतल थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।